600 साल पहले अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसी इमारत बनाई गई जिसे आज भी दुनिया के इंजीनियर और वास्तुकार देखकर हैरान रह जाते हैं। 1444 खंबे, 80 गुंबद, संगमरमर का ऐसा जंगल जहां हर खंबा अलग है और हर छत एक रहस्य छुपाए बैठी है। लेकिन इस मंदिर में सिर्फ सुंदरता ही नहीं है, यहाँ गणित है, दर्शन है और कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिन्हें आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। क्यों इस मंदिर में एक खंबा जानबूझकर अधूरा छोड़ा गया? क्यों यहाँ एक ऐसी मूर्ति बनाई गई जिसे 1008 सांप घेरे हुए हैं? और मंदिर के नीचे 84 गुप्त कमरों का क्या है रहस्य? आज हम आपको लेकर चलेंगे राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में बने उस अद्भुत मंदिर तक जिसकी वास्तुकला ने दुनिया को हैरान कर रखा है, जहां कला और आस्था मिलकर एक चमत्कार रचते हैं। कल्पना कीजिए, 600 साल पहले ना कोई कंप्यूटर था, ना मशीनें, ना आधुनिक तकनीक, फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? ये है रनकपुर जैन मंदिर। रनकपुर मंदिर राजस्थान के पाली जिले में है। ये एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। 48,000 वर्ग फुट में फैला ये मंदिर 3 मंजिला है, जो भारत की महान कलाकृतियों में गिना जाता है। मंदिर की दीवारों, खंभों और छतों में संगमरमर को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि वो कपड़े की जाली जैसा दिखाई देता है। ये कारीगरी उस समय की तकनीक को देखकर आज भी लोगों को हैरान करती है। रनकपुर मंदिर को चतुर्मुख मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर चारों दिशाओं में खुला हुआ है, इसलिए इसे चतुर्मुख मंदिर भी कहते हैं। ये जैन दर्शन के मुताबिक दर्शाता है कि धर्म और ज्ञान सभी दिशाओं और सभी लोगों के लिए समान रूप से खुला है। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय की धारणा पर इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया। मंदिर की नक्काशी कल्पना से परे है। इस मंदिर को बनाने में आधी सदी यानी कि 50 साल लगे, जिसमें 2500 से ज्यादा कारीगरों ने दिन रात काम किया। मजदूरों को मजदूरी संगमरमर के छिलनों के वजन के बराबर सोने में दी जाती थी। इतनी बारीकी और सटीकता से काम का ये इनाम था। आइए चलते हैं चतुर्मुख मंदिर के अंदर। अंदर कदम रखते ही आप खुद को एक संगमरमर के जंगल में पाते हैं। ऐसा लगता है कि आप अलग दुनिया में पहुंच गए हो। 1444 खंबे, और हैरानी की बात ये कि एक भी खंबा दूसरे जैसा नहीं है। इसके पीछे भी एक तर्क है। जैन धर्म के हरिभद्र सूरीश्वर महाराज ने 1444 श्लोक लिखे थे, जिसके आधार पर जैन धर्म खड़ा है। इसलिए ये मंदिर भी 1444 खंभों पर खड़ा है। सभी श्लोक अलग अलग थे, इसलिए हर खंबे की डिजाइन भी अलग है। या यूं कहें कि 1444 खंभों पर 1444 श्लोकों को जीवंत किया गया है। हर स्तंभ पर अलग अलग देवी देवता, पुष्प आकृतियां, ज्यामिति पैटर्न और पौराणिक चित्रों को घेरा गया है। ये शिल्पकला मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला की चरम सीमा मानी जाती है। मंदिर के स्तंभ इस तरह बनाए गए हैं कि किसी भी स्तंभ से भगवान आदिनाथ की मूर्ति पूरी तरह नहीं छिपती। चाहे आप मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हों, आपको मुख्य प्रतिमा के दर्शन हो सकते हैं। ये वास्तुकला की अद्भुत योजना मानी जाती है। कहा जाता है कि इन खंभों को गिनना असंभव है। जितनी बार गिनो, संख्या बदल जाती है, इसलिए इन पर नंबर लिखे गए हैं। जरा इन गुंबदों को देखिए। हर गुंबद, हर छत, हर खंबा सब कुछ बोलता है। कहीं देवलोक, कहीं नृत्य करती विद्याधरी, कहीं ज्यामिति पैटर्न। ये छतें महज सजावट नहीं है, ये जैन ब्रह्मांड विज्ञान का चित्रण है, जहां ऊपर लोक, नीचे अधोलोक और बीच में मनुष्य लोक। ये ब्रह्मांड का चक्र जीवन और पुनर्जन्म, आत्मा की यात्रा को दर्शाते हैं। इसे अक्सर कमल या कॉस्मिक मंडल छत कहा जाता है। इसका पूरा डिजाइन एक विशाल खिले हुए कमल या ब्रह्मांडीय मंडल जैसा बनाया गया है। छत के बिल्कुल बीच में जो जटिल गोलाकार आकृति दिख रही है, वो खिला हुआ कमल है। कमल का अर्थ है पवित्रता, आत्मिक जागरण, संसार के कीचड़ से ऊपर उठना। कमल के चारों तरफ जो लंबी लंबी आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं, वो अप्सराएं या दैवीय आकृतियां मानी जाती हैं। इनका प्रतीकात्मक अर्थ है स्वर्गीय संसार, दिव्य सौंदर्य और आध्यात्मिक आनंद। इनकी नक्काशी इतनी बारीक है कि लगता है जैसे वो पत्थर नहीं बल्कि जीवित हों। जब आप इस छत को नीचे से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा कमल घूम रहा है। नक्काशी अंदर की ओर खिंच रही है। गुंबद बहुत गहरा है। ये प्रभाव जानबूझकर
3D बनाया गया है ताकि इसे देखने वाले को ब्रह्मांडीय अनुभव महसूस हो। इस पूरी छत का संदेश ये माना जाता है कि जीवन एक चक्र है, आत्मा कई स्तरों से गुजरती है और अंत में मोक्ष की तरफ उठती है। इसलिए डिजाइन नीचे से ऊपर की तरफ आत्मा की यात्रा को दिखाता है। रनकपुर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार और कई मंडपों के पास संगमरमर से तराशे गए विशाल हाथियों की मूर्तियां दिखाई देती हैं। इन हाथियों को मंदिर की वास्तुकला में बहुत सोच समझकर शामिल किया गया है। जैन परंपरा में हाथी धैर्य, बुद्धि और आत्म संयम का प्रतीक माना जाता है। हाथियों की शांत और संतुलित मुद्रा ये संदेश देती है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भी धैर्य और संयम रखना चाहिए, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। इन हाथियों की मूर्तियों को एक एक पत्थर से बेहद बारीकी से तराशा गया है। हाथियों के गहने, उनकी त्वचा की बनावट, आंखों की अभिव्यक्ति और सूंड की आकृति सब कुछ बेहद वास्तविक लगता है। वास्तुकारों ने यहाँ गणित का ऐसा जाल बिछाया है कि सूरज की किरणें दिन के हर पहर अलग अलग मूर्तियों को रोशन करती हैं। सुबह पूर्व दिशा की मूर्तियां जगती हैं, दोपहर में उत्तर की और शाम को पश्चिम की। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि सूर्य और पत्थर के बीच रचा गया एक अनुशासित रिश्ता है। इस छत की नक्काशी में संगमरमर से बनी गांठों और आपस में जुड़ी हुई जंजीरों जैसा जाल दिखाई देता है। ये जाल जैन दर्शन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कर्म को दर्शाता है कि हमारे हर कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे पत्थर में अनगिनत गांठें और लूप्स एक गोलाकार आकृति में घूमते हुए ब्रह्मांड का प्रतीक बना रहे हों। यह पूरी नक्काशी सफेद संगमरमर के एक ही ब्लॉक से बनाई गई है। इसमें इतनी महीन जालीनुमा आकृतियां हैं कि देखने पर लगता है जैसे पत्थर नहीं बल्कि धागों से बुना हुआ जाल हो। यह कारीगरी 15वीं शताब्दी के शिल्पियों की असाधारण प्रतिभा को दर्शाती है। इसे भारतीय शिल्पकला का मास्टरपीस माना जाता है। सोचिए, 15वीं सदी में बिना किसी आधुनिक मशीन के एक ही पत्थर को काट छांट कर इतनी जटिल मूर्ति बनाना, जरा सी चूक हुई होती तो पूरा शिलाखंड बर्बाद। लेकिन यहाँ तो हर कलाकृति परफेक्ट है। मंदिर के नीचे एक और दुनिया है, 84 भूमिगत कमरे जिन्हें यहाँ भुनरा कहा जाता है। ये कोई साधारण तहखाना नहीं है। 17वीं सदी में जब मुगल आक्रमणों का दौर आया तो मूर्तियों को बचाने के लिए ये कमरे बनाए गए। रात के अंधेरे में जब आक्रमणकारी दूर होते, श्रद्धालु मूर्तियों को यहाँ छिपा देते। कई बार तो सदियों तक ये मूर्तियां यहीं छिपी रहीं। आज भी इन कमरों में कई मूर्तियां हैं। कुछ कमरे आम लोगों के लिए बंद हैं। कहते हैं आज भी इस मंदिर के नीचे ऐसी कई कलाकृतियां छिपी हो सकती हैं जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती। रणकपुर की सबसे रहस्यमय और अद्भुत कलाकृतियों में से एक है भगवान पार्श्वनाथ की ये प्रतिमा। एक ही संगमरमर के शिलाखंड को इस तरह तराशा गया है कि भगवान के सिर के ऊपर 1008 सांप फन फैलाए खड़े हैं। लेकिन यहाँ असली चमत्कार है इन सर्पों की पूंछें। वो नीचे उतरती हैं, लिपटती हैं, फिर और लिपटती हैं। कहते हैं कि इस मूर्ति में पूंछ का अंत ढूंढना असंभव है। जितना देखो उतना ही बढ़ता जाता है। ये सर्पों की अनंतता का प्रतीक है और शायद कर्म के अनंत बंधनों का भी। दोनों तरफ खड़े ये यक्ष और यक्षिणी आधे मानव आधे सर्प हैं। और अब देखिए अद्भुत कृति, छत पर तराशा गया कल्प वृक्ष का पत्ता। ये कोई साधारण पत्ता नहीं है, ये कल्प वृक्ष है जो इच्छाएं पूरी करता है। कहते हैं कि अगर आप इस पत्ते के नीचे खड़े होकर कोई मन्नत मांगे तो वो जरूर पूरी होती है। संगमरमर के एक ही पत्थर पर की गई कारीगरी अविश्वसनीय लगती है। ये देखिए, इस छत पर बनी आकृतियां, एक दाढ़ी वाला व्यक्ति जिसके 5 शरीर हैं। ये है अकिचक, 5 तत्वों का प्रतीक। जैन दर्शन में यह बताता है कि हमारा शरीर मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश से मिलकर बना है। कुछ भी स्थायी नहीं है। इस मंदिर को वास्तुकला का परफेक्ट नमूना माना जाता है, लेकिन ये सोच गलत है। इसका एक पिलर जानबूझकर टेढ़ा और अधूरा बनाया गया है। 1444 खंभों में से एक जो पूरा नहीं है। कहानी है कि जब भी कारीगर इसे पूरा करते, अगली सुबह यह खंभा टूट जाता। किसी ने कहा शायद कोई देवी शक्ति इसे पूरा नहीं होने देना चाहती, लेकिन असलियत ये है कि इसे बनाने वाले धरणा सिंह और दीपा ने इसे अधूरा ही छोड़ा ताकि लोगों को पता चल सके कि इंसान कितना भी सुंदर निर्माण कर ले, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। असली पूर्णता तो सिर्फ ईश्वर में है। अब सवाल यह है कि इसे किसने, कब और कैसे बनवाया।
साल 1439 एक जैन व्यापारी धरणाशाह, जो मेवाड़ के महाराणा कुंभा के मंत्री थे, उन्होंने सपने में एक दिव्य विमान देखा, नलिनी गुल्म विमान, जो देवताओं का आकाशीय रथ था। सुबह उठते ही वो जानते थे कि इस सपने को हकीकत में बदलना उनके जीवन का लक्ष्य बन चुका था। धरणाशाह ने मंदिर बनवाने की इच्छा मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के सामने जताई। महाराणा कुंभा ने मंदिर और पास में एक गांव बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी और अपने संरक्षण में इसका निर्माण करवाने की अनुमति दी। कहा जाता है कि इसी वजह से गांव का नाम राणा का पुर पड़ा, जो समय के साथ रणकपुर हो गया। मंदिर निर्माण के लिए धरणाशाह ने कई वास्तुकारों से डिजाइन बनवाए, लेकिन कोई भी उनके सपने के विमान जैसा नहीं लगा। तब मिले दीपक यानी दीपा नाम के एक वास्तुकार, जो कला के प्रति समर्पित थे लेकिन गरीबी में जीवन बिता रहे थे। उनमें कला थी और उन्होंने धरणाशाह को मंदिर का नक्शा बनाकर दिया, जो राणा कुंभा को भी काफी पसंद आया। मंदिर को बनने में 50 साल लगे। ताम्रपत्रों और संस्कृत ग्रंथ सोम सौभाग्य काव्य में इस निर्माण का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस पूरे मंदिर में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची मूर्तियां हैं भगवान आदिनाथ की। कहते हैं कि जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो कारीगरों ने धरणाशाह से कहा कि आपने इतना बड़ा यज्ञ करवाया, आपकी भी मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन धरणाशाह ने मना कर दिया। उनका कहना था, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, असली पूजा तो भगवान की है। बहुत आग्रह पर उन्होंने मूर्ति लगाने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त पर, यह मूर्ति हथेली से बड़ी ना हो और किसी भी भक्त का भगवान के दर्शन में बाधा ना बने। रनकपुर की एक और खास बात है, यहाँ बिजली नहीं है। सदियों पहले की तरह आज भी यहाँ शाम को दिए जलते हैं और इन दियों की रोशनी में ये मूर्तियां, ये खंबे, ये नक्काशियां सब जीवित हो उठते हैं। घंटियों की आवाज 3 मील तक जाती है। ओम की ध्वनि 1 मिनट तक गूंजती है और उस ध्वनि में, उस रोशनी में, उस माहौल में आप खो जाते हैं। रनकपुर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक सबक है। ये हमें बताता है कि अगर सपने में विश्वास हो, जुनून हो, मेहनत हो, तो पत्थर भी पिघल सकते हैं, संगमरमर भी जिंदा हो सकता है। और सबसे खास बात, यहाँ आकर हर कोई कुछ न कुछ महसूस करता है। कोई शांति, कोई ऊर्जा, कोई विश्वास। हो सकता है कि ये जगह सच में कोई चमत्कार हो, या हो सकता है कि चमत्कार हमारे भीतर ही छिपा हो, बस उसे जगाने की जरूरत है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये सफर? रनकपुर के इस अद्भुत चमत्कार को देखने का मन हो तो राजस्थान जरूर जाइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।